गुरुजी, मैं गुरुजी की संगत हूँ पटना बिहार से। मेरा नाम रिंकू नैयर है। मेरी जर्नी गुरुजी के साथ सितंबर 2016 से स्टार्ट हुई है। और कहते हैं कि बड़े मंदिर तब तक कोई नहीं पहुँच सकता या गुरु महाराज के सत्संग में तब तक संगत नहीं पहुँच सकती जब तक गुरु महाराज का बुलावा ना हो। जब गुरु महाराज का बुलावा आता है तभी संगत सत्संग में और बड़े मंदिर पहुंच पाती है। और कोई ना कोई माध्यम बनता है गुरु महाराज से कनेक्ट होने के लिए। मेरी सिस्टर मेरा माध्यम बनी। आई वेंट टू बड़े मंदिर विथ हर फॉर द फर्स्ट टाइम। मैं गुड़गांव दिल्ली उससे मिलने गई हुई थी और शी सेड मी कि मैंने गुरुजी हैं एक जो छतरपुर भाटी माइंस में हैं, तो उनके बारे में मैंने बहुत सुना है, तो मैं जाना चाह रही हूँ, तो क्या आप मेरे साथ चलोगे? आई सेड ओके, वी विल गो। एंड दैट वाज द लकी डे जब गुरु महाराज ने मुझे फर्स्ट टाइम बुलाया था। जब हम मंदिर पहुँचे और जब हम मंदिर के अंदर गए, I was actually not very happy to see the environment there. People were all dressed up in costly clothes and jewelry. It was more like a function happening. So I was not very happy or content to see that because I was having an idea of a temple जहाँ पे बहुत simplicity, no grossness, nothing was there. हम पहुँचे वहाँ पे, एक सेवादार अंकल हमें लेके गए। उन्होंने हमें लॉन में बिठाया जहाँ पे गुरु महाराज की जो शिव जी की मूर्ति है फाउंटेन के पास। हम वहाँ पहुँचे, वहाँ बैठे। एक और सेवादार आए जिन्होंने हमें चाय प्रसाद सर्व किया। हम 5 लोग थे जो गए थे फैमिली से, बट हमने एक ही चाय प्रसाद लिया और वो हम आपस में शेयर करने लगे, क्योंकि उस समय तक कोई नियम नहीं पता था। गुरुजी का क्या डिसिप्लिन है वो नहीं पता था, गुरुजी के बारे में कुछ नहीं पता था, बट हम चले गए थे। अब उन्होंने जब हमें चाय प्रसाद दिया, हम 5 लोगों में हम शेयर कर रहे थे, तो सेवादार वॉज नॉट वेरी हैप्पी टू सी। उन्होंने हमको सारा समझाया, बट स्टिल वी वर नॉट रेडी टू एग्री। दैट वॉज माई फर्स्ट मिस्टेक दैट आई डिड व्हेन आई रीच बड़े मंदिर। हमने उस एक चाय को 5 लोगों में शेयर किया। जब चाय प्रसाद हमारा ख़त्म हुआ, फिर एक और सेवादार अंकल आए जो हमें गुरुजी के मेडिटेशन हॉल जो बड़े मंदिर में है, जहाँ पे गुरुजी की गद्दी स्थापित है, हम वहाँ पहुँचे। वहाँ पे हमें बिठाया गया। We sat there for 15-20 minutes and the environment was so peaceful. It was so beautiful. Lots of fragrance was there. हम वहाँ बैठे, गुरबानी चल रही थी। कहते हैं गुरुजी जब संगत उनके पास आती थी अपनी प्रॉब्लम्स लेके, तो गुरुजी उन्हें मेडिटेशन हॉल में बिठाते थे जहाँ पे गुरुजी की गद्दी आज स्थापित है। वहाँ पे बिठाते थे, गुरबानी चलती थी और गुरुजी अपनी संगत के जो भी प्रॉब्लम्स होते थे, जो भी क्वेश्चंस होते थे, उनका जवाब थ्रू गुरबानी देते थे। गुरुजी कहते थे कि आप आराम से बैठो और गुरबानी सुनो। गुरबानी में ही सारी प्रॉब्लम्स के सल्यूशन है, क्योंकि वो गुरुओं की बानी है एंड इट्स ऑन वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, क्योंकि वो बड़े गुरुओं के मुख से उच्चारण उनका हुआ है, इसलिए इट्स लाइक द फ्रीक्वेंसी इज वेरी हाई। तो आप जब गुरबानी सुनते हो तो आपके सारे प्रॉब्लम्स के आपको सल्यूशन वहीं से मिलते हैं। नाउ वी वर लिसनिंग टू गुरबानी और गुरुजी कहते थे कि जब आप बैठते हो आप अपना मन स्थिर कर लो। डोंट रन हेयर एंड देयर, डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड। गुरुजी एक शब्द संगत को बहुत सुनाया करते थे, स्थिर कर बैठो हरजन प्यारे, सद्गुरु तुमरे काज सवारे। गुरुजी कहते थे जब आप बड़े मंदिर आते हो या मंदिर जाते हो या कहीं भी अपने घर के मंदिर में भी बैठते हो, जस्ट बी इन माई रिमेम्बरेंस
तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हारे सारे काम करूँगा। लीव ऑल योर वरीज, लीव ऑल योर टेंशन्स टू मी। I am the one who is going to take care of all your problems, whether it's materialistic, whether it's related to spiritual, whatever is there. I am the one who is going to take care of you. You don't have to worry for anything in this world. बस आप अपना कनेक्शन मेरे से जोड़ो। हम वहाँ पे थोड़ी देर गुरबानी 15-20 minutes we heard the गुरबानी, and then again another सेवादार he came. He took us to the लंगर प्रसाद हॉल। जब मैं निकल रही थी मेडिटेशन हॉल से, आई डोंट नो, एक बहुत पॉजिटिव फीलिंग थी उस दिन। और जब मैं निकल रही थी, टीयर्स वर रोलिंग डाउन एज इफ द नेगेटिविटी वाज मेल्टिंग डाउन। इट वॉज अ फीलिंग ऑफ रिटर्निंग बैक टू होम, जैसे कोई अपना बहुत समय के बाद आपसे कोई मिला है। एंड आई स्टार्टेड क्राइंग देयर। और जब हम लंगर प्रसाद हॉल में गए, तो आई सॉ कि 4 संगत में एक थाली सर्व होती है और 4 लोगों को उस थाली में से खाना होता है। बट देन आई वॉज हैविंग नॉट ओनली मी, आई मीन जो भी वहाँ जाता है फर्स्ट टाइम सेकेंड टाइम, जिसको नहीं पता, वी ऑल हैव अ इगोइस्टिक बिहेवियर कि हम एक थाली में कैसे खाएं, कैसे शेयर करें। तो ईगो वॉज देयर इन मी ऑल्सो। आई वॉज नॉट लाइकिंग इट कि अरे कैसे खाएंगे एक ही थाली में 4 लोग। बट देन वी सैट डाउन, बिकॉज वहाँ का वो डिसिप्लिन है, गुरुजी के बनाया हुआ डिसिप्लिन है। और गुरुजी का जब डिसिप्लिन है तो वी हैव टू फॉलो दैट। हमने बैठ के लंगर प्रसाद किया और लंगर प्रसाद करके जल प्रसाद कर लेके आई केम बैक होम।